अस्सलाम वालेकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। मरने वालों की तादाद 211 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 2,156 अफराद सेहतयाब, 49 अफराद की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात 80 हो चुकी। सिंध में 69, पंजाब 51, बलोचिस्तान 6, जबकि इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में 3 अमवात हो चुकी। मई में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे। लॉकडाउन में रियायत दी तो तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। वजीर सेहत से नजरा फजल पेशरहू का इंतबाह। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आने वाले 3 से 4 हफ्ते मुश्किल हैं। हम सबको एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। सिंध में आज सबसे ज्यादा 320 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ज्यादा केसेस कराची के हैं, ये परेशानी की बात है। वजीर आला सिंध कहते हैं 320 में से 208 केसेस मुकामी सतह पर मुंतकिल हुए। लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत संभालना होगा। वजीर आला सिंध की हिदायत पर बिन कासिम और ककरी ग्राउंड लियारी में कोरोना के ड्राइव थ्रू और वॉक थ्रू टेस्टिंग शुरू। फाशिस्ट मोदी सरकार अपने खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। बीजेपी हिंदू कौमियत का सियासी कार्ड इस्तेमाल करके अपने वोट पक्के करना चाहती है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट मुसर्रत ज़हरा के खिलाफ मुकदमे को भारतीय रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा कि आलमी बिरादरी आज़ादी सहाफत और आज़ादी इजहार राय के खिलाफ भारतीय जारहियत का नोटिस ले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को DG प्लानिंग जनरल आसिफ महमूद गोराया ने NCOC में जारी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ की कोरोना से मुतालिक NCOC की काविशों की तारीफ। वबा के इक्तसादी, तिब्बी और समाजी असरात का जायजा लेने की हिदायत। कहा कि पाक फौज कौमी इदारों के साथ भरपूर ताउन जारी रखेगी। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक फैसल ईधी में कोरोना की तशखीस होने के बाद वजीर आजम के टेस्ट का फैसला किया गया था। टेस्ट का नतीजा आने के बाद सबको आगाह कर दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का कल के टेलीथॉन के हवाले से वीडियो पैगाम। कहा कि हुकूमत कोरोना से निमटने के लिए पैसा खर्च कर रही है। कल शाम 4 बजे टेलीथॉन करेंगे। सबसे दरखास्त है कि टेलीथॉन में हिस्सा लें। वजीर आजम से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, डॉक्टर सानिया निश्तर और सेनेटर फैसल जावेद की मुलाकात। वजीर आजम ने एहसास इमरजेंसी कैश इंफॉर्मेशन पोर्टल के इजरा की भी मंजूरी दे दी। कराची में ताजिरों का सब्र भी जवाब दे गया। जबरदस्ती दुकानें खोल दी। आयरन मार्केट ओल्ड हाजी कैंप में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। जबरदस्ती दुकानें खोलने पर सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद हमाद पूनावाला समेत मुतादिद ताजिरों को गिरफ्तार कर लिया। ताजिरों की पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वजीर आजम लॉकडाउन नर्म करने जा रहे हैं। विफाकी हुकूमत मुशावरत के साथ लॉकडाउन नर्म करेगी। हम लोगों को बेरोजगार नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की हैदराबाद में गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी लोगों तक राशन पहुंचा रही है तो नजर भी आना चाहिए। ये कहना मुनासिब नहीं कि राशन दिया और किसी को पता भी नहीं चला। स्टेट बैंक को IMF से $1.39 करोड़ मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हंगामी बुनियादों पर इमदाद फराहम की।
हेड लाइन्स आपने जानी। अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज। वजीर आजम इमरान खान ने एहसास इमरजेंसी कैश इंफॉर्मेशन पोर्टल के इजरा की मंजूरी दे दी है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने वजीर आजम को एहसास इमरजेंसी कैश इंफॉर्मेशन पोर्टल की तफसीलात से आगाह किया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। जी नसीम सिद्दीकी, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान ने एहसास इमरजेंसी कैश इंफॉर्मेशन पोर्टल के इजरा की मंजूरी दे दी है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने वज़ीर आज़म को एहसास इमरजेंसी कैश इंफॉर्मेशन पोर्टल की तफसीलात से आगाह किया। एहसास इमरजेंसी कैश इंफॉर्मेशन पोर्टल के क़याम का मकसद कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल में मुस्तहिकीन में माली मुआवनत की फराहमी के पूरे अमल को शफाफ बनाना और इस हवाले से तमाम मालूमात को पब्लिक करना है। इंफॉर्मेशन पोर्टल की बदौलत कोई भी शख्स मुल्क भर के किसी भी जिला और तहसील की सतह तक एहसास इमरजेंसी कैश से इस्तेफादा करने वाले खानदानों की तादाद और अब तक तस्लीम की जाने वाली रकम के बारे में मामूलात हासिल कर सकेगा। डॉक्टर सानिया ने बताया कि एहसास इमरजेंसी कैश की सहूलत हासिल करने वालों में एहसास कफालत प्रोग्राम में दर्ज शुदा खानदान SMS के जरिए एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले अफराद, सूबों की जानिब से नए इंदराज और वजारत सनत की जानिब से मेहनत कश और मजदूर मुस्तकिल अफराद शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाने के हवाले से डॉक्टर सानिया और इनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वबा की इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्तकीन को मुआवनत फराहम की जाए ताकि मुश्किल की इस घड़ी में इन जरूरियात पूरी की जा सके। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर चलाया जा रहा है और इस सिलसिले में डॉक्टर सानिया निश्तर और उनकी टीम खसूसी तौर पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जी बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर सेहत सिंध ने कोरोना के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है। कहती है कि मई के महीने कोरोना केसेस अरूज पर होगा। लॉकडाउन में रियायत दी तो तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। सूबे में कोरोना के मजीद 320 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 3 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कल से अब तक कोरोना वायरस के अब तक सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नए केसेस में ज्यादा तादाद मुकामी तौर पर मुतासिर हुई, जिस पर आंखें खुल जानी चाहिए। वजीर सेहत सिंध ने शहरियों को खबरदार कर दिया, मई के वस्त में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे। सिंध में इस वक्त केसेस के एतबार से तादाद 10% पॉजिटिव है, जबकि शरह मवाद 2.2% है। आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लॉकडाउन में रियायत दी तो तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक जारी बयान में वजीर सेहत का कहना था कि फील्ड अस्पताल में बिस्तरों की तादाद 5000 कर दी है और HD यूनिट की तादाद 500 से बढ़ाकर 1000 तक ले जाएंगे, जबकि ICU में गुंजाइश 300 से ज्यादा है, जिसको बढ़ाकर 600 तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना के गुज़िश्ता 24 घंटे के अदादोशुमार जारी कर दिए। सूबे में 320 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि 3 अफराद जहां बहक हुए। मुतासरा मरीजों की तादाद 3373 हो गई। 320 केसेस में 12 केसेस तबलीगी जमात के, बाकी 308 मकामी ट्रांसमिशन के हैं। वज़ीर आला सिंध ने शहरियों से अपील किया कि वो अपने घरों में नमाज अदा करें। इस एहतियात में हमारी अपनी, हमारे प्यारों और हमारे शहरियों की जिंदगी समाई हुई है। टोटल जो 320 केस हैं उनमें 12 हमारी जो तबलीगी जमात के अराकीन हैं उनके रिजल्ट्स हैं। 308 लोकल स्प्रेड है, जो किसी भी दिन सबसे ज्यादा है जब से ये कोरोना वायरस आया है। आज हमारी जो शरह रही है 15.2% है, यानी 320 केस पॉजिटिव आए हैं 2097 टोटल टेस्ट में से। एक SOP तय की है। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग घरों पे नमाज पढ़ें। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से सेहतयाब अफराद की तादाद 50 होने के बाद अब तक 715 मरीज घरों को जा चुके हैं। जबकि वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट के हवाले से जो उनका बयान सामने आया है, मुसरत ज़हरा के खिलाफ मुकदमे से भारतीय रियासती दहशतगर्दी की एक और मिसाल सामने आ चुकी है। आलमी बिरादरी आज़ादी सहाफत और आज़ादी इजहार राय के खिलाफ भारतीय जारहियत का नोटिस ले। इमरान भट्टी की रिपोर्ट।
सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि फाशिज्म पर मबनी मोदी हुकूमत अपने खिलाफ कोई भी मौक़िफ़ सुनने को तैयार नहीं। बीजेपी हिंदू कौमियत का सियासी कार्ड इस्तेमाल करके अपने वोट पक्के करना चाहती है। कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट मुसद्दत ज़हरा के खिलाफ मुकदमे से भारतीय रियासती दहशत गर्दी की एक और मिसाल सामने आ गई। गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए बनाया गया एक्ट रियासती दहशत गर्दी का बहुत बड़ा हथियार है। भारतीय इंतहा पसंद बयानिए के खिलाफ बोलने पर किसी भी फर्द को UAPA के तहत दहशतगर्द करार दिया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज भारतीय तलबा को तरमीम शुदा शहरियत एक्ट के खिलाफ एहतजाज करने पर इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी आज़ादी सहाफत और आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ भारतीय जारहियत का नोटिस। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ एक बार फिर तलबी के बावजूद नैब लाहौर में पेश नहीं हो सके हैं। शहबाज शरीफ ने गैर कानूनी असासे और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब के पूछे गए सवालात के तहरीरी जवाब भिजवा दिए हैं। नैब ने जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए शहबाज शरीफ को दोबारा तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया है। एहसन अरशद की रिपोर्ट देखिए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ गैर कानूनी असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब के रूबरू पेश ना हुए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक कोरोना वायरस खतरात के बायस शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए, जबकि मतलूबा रिकॉर्ड नैब को फराहम कर दिया गया है। नून लीगी तर्जुमान की जानिब से पेशकश की गई कि नैब वीडियो लिंक के जरिए मजीद सवालात भी पूछ सकता है। दूसरी जानिब नैब ने शहबाज शरीफ की जानिब से भेजा गया जवाब नामुकम्मल करार देकर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को 4 मई दोपहर 12 बजे दोबारा पेश होने के लिए नोटिस अरसाल कर दिया है। नैब की जानिब से कहा गया कि कानून सबके लिए बराबर है, लिहाजा शहबाज शरीफ जाती हैसियत में तफ्तीशी टीम के रूबरू पेश हों और मतलूबा मालूमात फराहम करें। कैमरामैन सुहेल रफीक के साथ एहसन अरशद, लाहौर, अब तक।